अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे स्टाइल मसाला सैंडविच। उसके लिए हमने ले लिया है 5 बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ हमने बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया और ज़ीरा। अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने लो रखना है और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इसमें अच्छी सी जब तक कि खुशबू ना आए उसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है। और फ्लेम को हम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे क्योंकि इसे जल जाने का डर होता है। कहीं पे ज़्यादा भूंज दिया जाता है और कहीं पे कच्चा रह जाता है, तो इसे हमें फ्लेम लो पे ही इसे अच्छी तरह से भूंज लेना है। अब इसे हम निकाल के हल्का ठंडा कर लेंगे और फिर इसे हम एक वेसल में निकाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रखना है, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा नहीं। इसे हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप इसे किसी मैशर के ज़रिए भी मैश कर सकते हैं और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी अच्छी तरह से इसे मैश कर ले। ध्यान रहे कि इसमें ज़रा सी भी लम्स ना हो, अच्छी तरह से सब आलू जो है मैश हो जाए। यहाँ पे हमने पाउडर मसाले में हल्दी, आमचूर और भुने हुए मसाले ले लिए हैं और ये हमारा पोटैटो अच्छी तरह से मैश्ड हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं और इसमें ऑयल को हमें अच्छी तरह से गरम होने देना है। ऑयल जब गरम हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम राई ऐड कर देंगे। राई को हमें अच्छी तरह से स्प्लटर होने देना है। अगर ये पूरी तरह से स्प्लटर नहीं हुई तो इसका जो कड़वापन तेल के अंदर उतर जाता है और हमारे मुंह में वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो हमें इसे अच्छी तरह से स्प्लटर करने देना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हींग। 1 चुटकी के करीब हम इसमें हींग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेते हैं 5 to 6। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेते हैं। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को हमने बारीक चॉप कर लिया और इसमें ऐड कर लिया है। और इसी के साथ हमने इसमें धनिए की पत्ती ऐड कर लेते हैं, यानी कि कोतमीर इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हमारे पाउडर्ड मसाले हमने यहाँ पे हल्दी ले लिए 1/2 टेबलस्पून के करीब, इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हमने लो ही रखना है ताकि हल्दी जो है बहुत जल्दी जल जाती है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने जो बॉइल्ड आलू मैश कर लिए थे, उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। और हमने जो मसाला भूंज के क्रश किया था वो भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको स्पून के थ्रू अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है तो हम इसे मैशर के थ्रू अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आलू हम बच गया था वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब यहाँ पे हमारा मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब हमने सैंडविच की पूरी प्रिपरेशन करी हुई है। ब्रेड ले लिया है, ग्रीन चटनी, टोमेटो, क्यूकम्बर और कैबेज, और ये हमारा मसाला जो हमने रेडी किया था। अब हम एक ब्रेड लेंगे, हम इसे बटर के थ्रू अच्छी तरह से पूरा फैला लेंगे बटर इस पे। और इसके बाद हम
इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। इसे भी अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पर हमें फैला लेना है। साइड्स में भी हमें अच्छी तरह से इसके फैला लेंगे। और अब हमने मसाला जो तैयार किया था 1 टेबलस्पून के करीब इस पे रख देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से हमें ब्रेड के स्लाइस पे फैला लेना है। अब हम इसके ऊपर ककड़ी ऐड कर लेते हैं, 4 to 5 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, और इसके ऊपर हम टमाटोज ऐड कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर कैबेज रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेना है। और इसके ऊपर आप चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो या फिर आप स्लाइस चीज़ रख सकते हो, या इस तरह से प्रोसेस चीज़ को हमें कट करके हम इसके ऊपर रख सकते हैं। ब्रेड की दूसरी स्लाइस लेंगे, उसे भी हमें अच्छी तरह से बटर के थ्रू पूरा फैला लेना है इस पर बटर, और फिर इस पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और फिर हम सैंडविच को ढक देंगे। और फिर हम जो अपर लेयर है ब्रेड की उसको भी बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और हम एक टोस्टर लेना है सैंडविच का, और इस पे भी हमें बटर लगा देना है। इस पे हमें एकदम ध्यान से बटर लगाना है क्योंकि इस पे ब्रेड स्टिक हो जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। साइड्स में और सेंटर में हमें अच्छी तरह से बटर के थ्रू से ग्रीस करना है। और हम इसमें सैंडविच हमारी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। अब हमारी सैंडविच को टोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। फ्लेम अगर हाई हो तो सैंडविच जल जाने का डर होता है और क्रिस्पी भी नहीं बनती, इसलिए हमें फ्लेम को लो ही रखना है या तो फिर मीडियम कर देना है और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। ये हमारी दोनों तरफ से सैंडविच एकदम अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे प्लेटर पे हमने रख दिया है और ये हमारी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।